प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज के ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। वचनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है। आमीन। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इसलिए ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। इज़राइल का है रखवाला ऊँघेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाए, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता
सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर की हुजूरी में है। उसने कहा है जहां भी दो अथवा तीन उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके मध्य में होते हैं। पवित्र आत्मा के जरिए से आज जो हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा के लिए हम पिता को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सुंदर समय आपने दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में हैं। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपकी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। पिता, हम आपके सामने आते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपको नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, सजदा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दिल की गहराई से हम आपकी आराधना करते हैं, अपने सच्चे जीवित प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, हम आपके सामने सर झुकाते हैं। सजदे में सर झुका के, दिल से गीतों को गा के, इस जीवन से करूं आराधना। जीवित बलिदान चढ़ा के, चरणों में तेरे आके, आंसुओं से करूं आराधना। ओ सजदे में सर झुका के, दिल से गीतों को गा के, इस जीवन से करूं आराधना। जीवित बलिदान चढ़ा के, चरणों में तेरे आके, आंसुओं से करूं आराधना। दिल की
से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। Worship you Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, शामर से भरता जाऊं, संघर्षों से ना मैं डरूं। आत्मा की आग दे मुझको, रूह पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, शामर से भरता जाऊं, संघर्षों से ना मैं डरूं। आत्मा की आग दे मुझको, रूह पाक दे मुझको, महिमा में तेरी मैं चलूं। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे चरणों में हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। तेरे चरणों में हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। तेरे चरणों में झुक जाते हैं प्रभु, 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 तेरे चरणों में झुक जाते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Lord. We worship you, Lord. We adore you, Lord. पिता परमेश्वर अब भला परमेश्वर है, अब अच्छा परमेश्वर है। हम आपके आगे झुकते हैं और हम आपको दंडवत करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वक्त हम आपके वचन के नजदीक आ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप ही बातें कीजिए, हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया।
हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर का जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में ये गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। और आज के इस समय में आइए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाएं। जितना हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से जुड़े हैं, हम यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। आइए हम सब एक मन होकर के परमेश्वर के वचन के नज़दीक हम लोग जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम वचन के करीब जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमारा प्रभु हैं, आप हमारा राजा हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका दिया हुआ एक एक सांसों के लिए, एक एक धड़कन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आपके अनुग्रह से हम जीवितों के बीच में जिंदा हैं प्रभु। ये आपकी करुणा है, ये आपका भलाई है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय पुनः प्रभु आपके स्वर्गीय सिंहासन के करीब आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं लॉर्ड। आपके वचन के नज़दीक आते हैं प्रभु। आपके वचन के खुलने से जीवन होता है, ज्योति मिलता है लॉर्ड। प्रभु हमें वो ज्योति चाहिए प्रभु, हमें वो जीवन चाहिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितना हमारे साथ फेसबुक
और YouTube के जरिए से जुड़ चुके हैं प्रभु, प्रत्येक का कान समझ हृदय यीशु के नाम से आपके वचन के लिए खोलता हूं लॉर्ड प्रभु, ताकि प्रत्येक के हृदय में आपका वचन अधिकाई से वास करे और इस स्वर्गीय वचन, स्वर्गीय आशीषों को प्रत्येक हृदय में से उभारने पाए प्रभु, प्रार्थना करते लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने आप के लिए, आपका अभिषेक, आपका अधिकार मेरे ऊपर ठहरा रहे, ताकि प्रभु मैं आपके अभिषेक में होकर के, आपके अधिकार में रह करके आपका वचन का सेवकाई करूं। थैंक यू लॉर्ड। हमारे विरुद्ध से शैतान का हर एक जुक्ति, शक्ति, योजना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खंडन करते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। बड़ा ही सुंदर समय आप लोगों के साथ हम ऑनलाइन जरिए से जुड़ने पाए, और इस समय में आइए हम लोग वचन के नजदीक जाएंगे। और आज का वचन, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, और वो वचन है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन। यहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में बता रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। हम मनुष्य मेरे प्यारो, और हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द में, ना केवल हमारे इर्द गिर्द में, वरन हमारे परिवार और हमारे जीवन में कई एक स्थिति परिस्थिति, कई एक समस्या, कई एक मुसीबत, कई एक घटना दुर्घटना इस तरह से हमारे ऊपर होता है, वो हमला होता है, वो अचानक होता है, जिसके वजह से हमारा मन, हमारा हृदय व्याकुल होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये एकदम वास्तविक बात है, सच बात है। उस स्थिति परिस्थिति के वजह से, उस घटना के वजह से हमारा मन, हमारा हृदय व्याकुल होता है, चिंतित हो जाता है। और ऐसे समय में हम लोग कई सारे भूल कर देते हैं, उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, और वो गड़बड़ का, उस भूल का खामियाजा भी हमको बाद में भुगतना पड़ता है। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है, चाहे कैसा भी स्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी मुसीबत आ जाए, समस्या आ जाए, दुख आ जाए, हमारे इर्द गिर्द में आ जाए, चारों तरफ आ जाए, हमारे परिवार में आ जाए, या हमारे ऊपर भी हमला आ जाए, प्रभु का वचन हमको इस बात को सिखाता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, व्याकुल ना हो। कैसे हमारा मन व्याकुल नहीं होगा? हमारा हृदय कैसे व्याकुल नहीं होगा? इस व्याकुलता से बचने के लिए क्या है उपाय? इस व्याकुलता से बचने के लिए क्या है समाधान? समाधान चाहिए हमको। हालेलुया। समाधान उचित रीति से हमें मिलेगा तो जरूर हम इस बेचैनी से, व्याकुलता से हम बच करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसका समाधान इसी वचन में लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा हम हर एक व्याकुलता से, हर एक बेचैनी से हम बच सकते हैं, हम संभल सकते हैं,
हम दृढ़ हो सकते हैं, हम मजबूत हो सकते हैं और हम उसे सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो ये स्थिति परिस्थिति, ये समस्याएं, ये मुसीबत इतना भारी रीति से प्रबल हो करके हमको दबा करके नष्ट कर सकता है। मेरे प्यारो, प्रभु हमको इस विनाश से, नष्ट होने से हमको बचाना चाहते हैं। इसलिए जान लीजिए कि हमको हर स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास को नहीं छोड़ना है। हर एक कठिन समय, हर एक मुसीबत के परिस्थिति में भी यीशु मसीह के ऊपर हमको विश्वास रखना है, उस विश्वास को नहीं छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम उस विश्वास को छोड़ते हैं तो ये स्थिति परिस्थिति हमारे ऊपर असर दिखाना आरंभ करता है, अपना प्रभाव डालना शुरू करता है। जहां पर प्रभु के विश्वासी लोग प्रभु के प्रति विश्वास में दुर्बल होकर के प्रभु के प्रति विश्वास में कमजोर हुए हैं, ये स्थिति परिस्थिति उनके ऊपर प्रबल हुआ है, ये स्थिति परिस्थिति उनको असर किया है। और ये स्थिति परिस्थिति उनको असर करने के द्वारा प्रभु के विश्वासी लोग कुछ उल्टा पुल्टा काम सब भी किए हैं, गड़बड़ काम सब भी किए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम और भी बातों को आपको बताना चाहते हैं। हालेलुया। जब स्थिति परिस्थिति एक विश्वासी के ऊपर प्रबल होता है, हावी होता है, तो उसका सोच विचार उल्टा पुल्टा होने लगता है, उसका बातचीत गलत होना शुरू हो जाता है, उसका प्लानिंग भी गलत होना शुरू होता है और उसका काम भी वो गलत कर बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसका सोच विचार गलत होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, उसका बातचीत भी गड़बड़ होता है, उसका प्लानिंग गड़बड़ होता है और उसका जो कार्य है वो भी जब गड़बड़ होता है तो उसका उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालेलुया। उसका एक कीमत उसको भुगतना पड़ता है। आइए हम वचन में उस बात को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, और उस 12 अध्याय में वहां पर एक समस्या उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समस्या उत्पन्न हुआ है? 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे। उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था। अब्राहम का समय है ये। इसलिए अब्राहम मिस्र को चला गया कि कुछ समय परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भीषण अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा हुआ है, ये एक बहुत ही भयंकर परिस्थिति है। और ऐसे परिस्थिति में अब्राहम थोड़ा लड़खड़ाया, विश्वास में थोड़ा दुर्बल हुआ और वो निर्णय लेकर के वो मिस्र देश में चला गया और वहां पर परदेसी होकर के रहा। 11 वचन। फिर ऐसा हुआ कि जब वह मिस्र के निकट पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, देख, मैं जानता हूं कि तू एक सुंदर स्त्री है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे यह उसकी पत्नी है, तब वे मुझे तो मार डालेंगे परंतु तुझे जीवित रखेंगे। इसलिए कृपया यह कहना, मैं उसकी बहन हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये स्थिति परिस्थिति, अकाल का स्थिति परिस्थिति अब्राहम को डगमगाया है, उसका विश्वास को डगमगाया है। हालेलुया। और वो जब मिस्र देश को जा रहा है तो इस बात को सोच रहा है, एक तरफ पत्नी को देख रहा है और मन में सोच रहा है
फिर पत्नी को देखता है, फिर मन में सोचता है और कुछ सोच करके वो अपना पत्नी को बोल रहा है, देख तू बहुत सुंदर स्त्री है। बढ़िया बात है, सारे सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता मेरे लिए खतरा बन सकता है, मेरा मौत का कारण हो सकता है। मिस्री जब जानेंगे कि तू मेरी पत्नी है, मेरे को मार डालेंगे और तुझे जीवित रखेंगे और तुझे ले जाएंगे। ये उसका मन में एक ख्याल आ रहा है। ये ख्याल आ रहा है, क्यों ये ख्याल आ रहा है? क्योंकि उसका विश्वास जो है वो अकाल की परिस्थिति के वजह से दुर्बल हुआ था। उसका मन व्याकुल हुआ था, उसका हृदय व्याकुल हुआ था। इसीलिए व्याकुल होने के वजह से वो डगमग हो गया और इस प्रकार सोच विचार करके वो अपना पत्नी को बोल रहा है, देख तू बोलना कि मैं इसकी बहन हूं। वो अपने से कुछ योजना बना रहा है अपना जीवन को बचाने के लिए। अपना जीवन को बचाने के लिए अब्राहम योजना बना रहा है। यहीं पर अब्राहम चूक करते हैं। जबकि 12 अध्याय का आरंभ में ही आप जब पढ़ेंगे, वहां पर एक पद से आगे लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ध्यान दीजिए, अपनी देश, अपनी कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर बोल रहा है, अब्राम को बोल रहा है। जब परमेश्वर का बात अब्राम के पास आया, अब्राम उस बात को बड़ा दृढ़ता से हृदय में ले लिया, परमेश्वर का बात को विश्वास किया। आगे पढ़ते हैं, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन अकाल के समय में जब मिस्र देश जा रहा है, ये प्रतिज्ञा ये धूमिल हो चुका है, ये प्रतिज्ञा धुंधला हो गया है। वो सोच रहा है मेरा पत्नी सुंदर है, उसकी सुंदरता मेरे लिए खतरा है, मेरे को लोग मार डालेंगे। जबकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का बात आता है, वो बात हमको स्थिर रीति से, अटल रीति से उसको थामे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह बोलते, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन अटल वचन है। अकाल के समय में अब्राहम का मन व्याकुल हो गया है, हृदय चिंतित हो गया है, डर गया है। फिर आगे, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सारे घराने तुझ में आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना बड़ा वादा, प्रतिज्ञा। और जब ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, अब्राहम इस प्रतिज्ञा को विश्वास किया, ग्रहण किया, परमेश्वर को विश्वास किया, और परमेश्वर को विश्वास करके वो तुरंत कदम बढ़ाता है, तुरंत निर्णय लेता है, आगे बढ़ता है। 4 वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसका शुरुआत कितना सुंदर रीति से, कितना जबरदस्त रीति से हुआ है। परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को विश्वास किया और कदम बढ़ाया। हालेलुया। आपका भी शुरुआत
शुरुआती दिनों को याद कीजिए। आपका भी शुरुआत कितना जबरदस्त रीति से हुआ है, कितना आनंद के साथ हुआ है, खुशी के साथ हुआ है, उत्साह के साथ हुआ है, महिमा के साथ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सोचिए कहीं इस लॉकडाउन में आपका वो उत्साह, आपका वो आनंद, आपका वो शुरुआत कहीं धूमिल तो नहीं पड़ गया, धुंधला तो नहीं पड़ गया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रतिज्ञा कहीं धुंधला तो नहीं हो गया। नहीं मेरे प्यारो, मैं प्रभु का दास इवेंजलिस्ट आशीष प्रभु की ओर से पुनः आपको प्रोत्साहन देता हूं, प्रभु की ओर से पुनः आपको प्रभु का आनंद को रिलीज करता हूं, प्रभु का उत्साह को रिलीज करता हूं। हालेलुया। कैसा भी स्थिति आ जाए, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कोविड-19 उससे भी बड़ा बड़ा वायरस आ जाए, यीशु मसीह के नाम से आपका आनंद घटने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से आपका उत्साह घटने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से आपका विश्वास घटने ना पाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यस, अब्राहम का शुरुआत कितना जबरदस्त तरीके से हुआ, लेकिन आगे 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 जब देखते हैं 10 पद से हम लोग जब देखते हैं वहां पर अकाल पड़ा है। और जब अकाल पड़ा है तो ये अकाल अब्राहम का विश्वास को, उसका मन हृदय को वो डगमगा रहा है, हिला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हिला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, और वो कुछ सोच करके वो अपना पत्नी सारे को इस प्रकार का बात बोल रहा है कि बोलना मैं इसका बहन हूं बोल करके, तेरे वजह से मेरा जान तो बचा रहे। परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर उसका विश्वास कितना घट चुका है, देखिए घट गया है। और वो सारे के ऊपर डिपेंड कर रही है। बहन बोलेगी तो मैं बचूंगा, नहीं बोलेगी तो मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरा खात्मा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आपका जीवन, आपकी सांसें, आपका धड़कन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं, कोविड-19 के हाथ में नहीं। आपका जीवन, आपके सांसें, आपका धड़कन जीवित परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ में है। और प्रभु कहता है तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छिपाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में छिपाया हुआ है। कौन हमें मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? क्या अकाल, क्या जोखिम, क्या कोविड-19? नहीं, कोई हमें मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, बोलिए मेरे पीछे पीछे, कोई भी मुझे मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरा जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित है, छिपाया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यस, तो आगे को हम घटना को जानते हैं, नहीं जानते तो मैं संक्षेप में बताता हूं, आप पढ़ लीजिए उसको। जब उस जगह, उस देश में जाते हैं तो उस देश के राजा वो खुद सारे को उठा लेता है और उसको अपने पास रखता है। लेकिन परमेश्वर वो एक्शन में आ जाते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। अब्राहम भूल कर सकता है, परमेश्वर भूल नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम दुर्बल पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना सामर्थ को कभी भी दुर्बल नहीं करेंगे, वो अपना सामर्थ को प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर वहां पर अद्भुत काम करते हैं और वो राजा वो जान लेता है कि नहीं, ये अब्राहम का बहन नहीं, ये पत्नी है। और वो आकर के अब्राहम से माफी मांगता है और सारे को वापस करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो काम
अब्राहम एक पिता किया, वही काम पुत्र भी किया। हालेलुया। इसहाक के समय में भी ठीक ऐसे ही स्थिति आया, अकाल का स्थिति, कठिन समय, भयभीत करने वाला समय, मन को, हृदय को व्याकुल करने वाला समय इसहाक के समय में भी आया। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, उत्पत्ति उसका 26 अध्याय, और वहां पर भी अकाल दिखाई देता है। एक पद से पढ़ेंगे, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से भिन्न था जो इब्राहिम के समय में पड़ा था। इसलिए इसहाक पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर गया। वहां यहोवा ने उसे दर्शन दिया और कहा, मिस्र देश को न जाना, क्योंकि मिस्र देश में घटना हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वहां से इसहाक को बचाना चाहते हैं। जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में ठहरा रह। परमेश्वर अपने तरफ से एकदम सही योजना, सही प्लानिंग के साथ इसहाक को लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। लेकिन इसहाक अपना, उनका पिताजी जो हरकत किए थे, जो काम किए थे, इसहाक उसी काम को वो भी रिपीट करता है। कैसे? 7 पद से पढ़ेंगे। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तो उसने कहा, यह मेरी बहन है। हालेलुया। पिता जो काम किया, पुत्र भी वही काम कर रहा है। अब्राहम जो किया था, अब इसहाक भी वही काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, आप यदि पिता हैं, आप कुछ भूल कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो जरूर वो बाय ब्लड आपके बेटा में घुसेगा, वो भी उस भूल को रिपीट करेगा। इसलिए जो पिता हैं, आप अपने आप को ठीक कीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को दृढ़ रखिए। अब्राहम विश्वास में लड़खड़ाया, इसहाक भी विश्वास में लड़खड़ा रहा है, और वही सेम स्टेटमेंट दे रहा है। क्या? यह मेरी बहन है। उसने यह सोचकर ऐसा कहा क्योंकि उसे भय था कि यदि मैं उसे अपनी पत्नी कहूंगा तो ये लोग रिबिका के कारण मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वह सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। सेम घटना रिपीट हो रहा है। वजह क्या है? अकाल, विपरीत परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति, माहौल बिगड़ा हुआ है, और वो माहौल, वो परिस्थिति विश्वास को डगमगा रहा है, मन, हृदय व्याकुल हो रहा है। इसीलिए स्टेटमेंट सब गलत स्टेटमेंट निकल रहा है, गलत बात सब निकल रहा है, सोच विचार सब गलत सोच विचार निकल रहा है। पत्नी को बहन बता रहे, पत्नी को बता दूंगा ये पत्नी है तो इसके वजह से मेरा हत्या हो जाएगा। इसलिए इसहाक भी ये योजना बना रहा है कि इसको बहन बना देंगे तो बहन के वजह से मेरा जान बचा रहेगा। आगे 8 वचन। जब उसको वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गया तो ऐसा हुआ कि पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांका तो देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबिका के साथ प्रेमालाप कर रहा है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, सारे किडनैप हुई थी लेकिन रिबिका किडनैप नहीं हुई। रिबिका को अगवा नहीं किया गया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दिया, और इसहाक जो मिस्र नहीं गया, बात माना, इस वजह से रिबिका सुरक्षित रही।
और इसहाक बहन बता करके, सबको बहन तो बता दिया है लेकिन सबको धोखा में रखा है। कब तक धोखा में रखेगा? राजा एक बार खिड़की खोल के देख रहा है तो जो बहन बताया था वो धोखा सब खुलासा हो गया। वो देख रहा है कि तो प्रेमालाप कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। तो राजा जान गया, नहीं नहीं, ये बहन नहीं हो सकता, ये जरूर पत्नी है, जरूर पत्नी है। और राजा चुप नहीं रहा, राजा खुद आया और इसहाक को बोला, क्यों तू अपना पत्नी को बहन बताया? यदि इस देश के कुछ लोग तेरा पत्नी को उठा करके ले जाते और उसको ब्याह कर लेते, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर लेते, तो मैं तो इसका पाप का भागीदार हो जाता। फिर इसहाक स्वीकार करता, नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि मैं इसको बहन बताऊंगा तो मेरा जान कम से कम बचा रहेगा, बोल के मैं ऐसा सोचा। प्रेज द लॉर्ड। स्थिति परिस्थिति कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, कितना भी कठिन, कितना भी मुश्किल दिन क्यों ना आए, मेरे प्यारो, आपका मन और हृदय किसी बात से व्याकुल नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। आपका मन को, हृदय को किसी बात में व्याकुल होने नहीं देना है। इसका समाधान यही है कि आप परमेश्वर को और उसका पुत्र यीशु मसीह को दृढ़ विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें। वो विश्वास को डगमग होने ना दें, उसको मजबूत बनाएं, मजबूत बनाएं। परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो वचन दिया है, उस वचन को अपना हृदय में मजबूती के साथ थामे रहें। परमेश्वर सारा स्थिति परिस्थिति में से होकर के आपको पार जरूर कराएगा। इसलिए दाऊद कहता है, यद्यपि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके चलूं। हालेलुया। भजन संगीता 23 अध्याय, आइए पढ़ते हैं। भजन संगीता 23 अध्याय और उसका 4 वचन। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यह है विश्वास। मेरा परमेश्वर इम्मानुएल है, वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे सुधि लेगा, वो मेरा छुटकारा करेगा, वो मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको संभालने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको शुद्धि लेने के लिए, जान लीजिए परमेश्वर के बार छड़ी और लाठी भी इस्तेमाल करेंगे। छड़ी और लाठी भी इस तराई में गुजरते समय में भी छड़ी और लाठी प्रभु इस्तेमाल करेंगे। वो छड़ी और वो लाठी से शांति बहती है। यीशु के नाम से वो शांति आपके आत्मा के अंदर प्रवेश हो जाए। आमेन। हाँ मेरे प्यारों, इसलिए अपना विश्वास को डगमग होने मत दीजिए। तुम्हारा मन किसी बात में व्याकुल ना हो। परमेश्वर को विश्वास रखो, यीशु मसीह को विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम चेलों को देखते हैं। चेले मत्ती उसका 8 अध्याय 23 वचन से, जब हम उस वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन से क्या लिखा हुआ है। आइए अपनी बाइबल को खोलें। जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे चल पड़े, और देखो समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था। वे उसके पास आए और उन्होंने यह कहकर उसे जगाया, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। 26 वचन।
उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों होते हो? तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे झील को पार कर रहे हैं और झील को पार करते समय आंधी तूफान आया। ये आंधी तूफान चेलों का मन को, हृदय को बेचैन कर दिया, व्याकुल कर दिया। जरूर पहले वो लोग अपना कोशिश किए, ताकत लगाए, बुद्धि लगाए, सब किए, नहीं हुआ। नहीं होने के द्वारा वो लोग यीशु के पास आए और यीशु को जब वो लोग जगा रहे हैं, उनका मुंह से रॉन्ग स्टेटमेंट निकल रहा है, गलत स्टेटमेंट, गलत वाक्य निकल रहा है। हे प्रभु हमें बचा। इतना दूर ठीक है, हे प्रभु हमें बचा, एकदम ठीक बोले। आगे क्या बोल रहे हैं? हम नाश हुए जाते हैं। ये गलत स्टेटमेंट। हालेलुया। ओके, नाव में चेले अपने मर्जी से चढ़े थे या यीशु मसीह चेलों को नाव में चढ़ाए थे? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, नाव में चेले अपने मर्जी से नहीं चढ़े थे, यीशु मसीह चेलों को नाव में चढ़ाए थे। ओके, तो जब यीशु मसीह चेलों को नाव में चढ़ाए थे तो उनका जिम्मेदारी, उनका जीवन का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? हालेलुया। दूसरा बात, उस नाव में, जिस नाव में तूफान आया है, उस नाव में यीशु मसीह मौजूद है या मौजूद नहीं है? प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा बात। यीशु मसीह चेलों को नाव में चढ़ाए। दूसरा बात, यीशु मसीह उस नाव में है, ये दोनों के बावजूद उनका मन व्याकुल हो रहा है, उनका हृदय बेचैन हो रहा है, तूफान की वजह से, लहरों की वजह से। और वो लोग क्या सोच रहे हैं? नाव पलट जाएगा और हम लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु अपने जिम्मेदारी में चेलों को चढ़ाए हैं। यीशु मसीह उस नाव में मौजूद भी हैं, इसके बावजूद मजाल है उस तूफान का कि वो तूफान नाव को पलट दे। प्रेज द लॉर्ड। आज आप सोचिए, आप जो आज कलीसिया में जुड़े हैं, प्रभु में आए हैं, आपको कौन बुलाया? यीशु ने बुलाया। यीशु मसीह ने आपको नाव में चढ़ाया है, आपको अपने राज्य में प्रवेश कराया है। और राज्य में प्रवेश कराते हुए यीशु इम्मानुएल है, आपके साथ में है। इसके बावजूद क्या कोई विपत्ति, महामारी, समस्या आपका नाव को, यानी आपका जीवन को पलट सकता है, डुबा सकता है? नहीं डुबा सकता, नहीं डुबा सकता। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर बुलाने के द्वारा अब्राहम निकला था, लेकिन अकाल के समय में मिस्र देश जाकर के गलत सोचा, पत्नी को बहन बोल दूंगा तो मैं बचूंगा। परमेश्वर ने वहां पर पहल की। इसहाक को परमेश्वर ने कहा मिस्र देश नहीं जाना, इसी देश में रह, यहां पे रह, परमेश्वर ने कहा है। तो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी को किसका है? परमेश्वर का है। वो क्या सोच रहा है? अकाल के वजह से उसका मन कच्चा हो गया है, उसका हृदय व्याकुल हो गया है। वो क्या सोच रहा है? नहीं, पत्नी को यदि बहन बोलेंगे तो कम से कम मैं मर्डर होने से बच जाऊंगा। हालेलुया। यहां पे नाव में यीशु मसीह चढ़ाए हैं और उस नाव में यीशु मसीह मौजूद भी हैं। और चेले लोग तूफान को देख करके उनका मन, उनका हृदय घबरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग आकर के रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा, इतना दूर ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह उठे
और आंधी तूफान को नहीं डांटे, आंधी तूफान को बाद में डांटे, पहले चेलों को डांटे। क्या? 26 वचन, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों होते हो? हालेलुया। पहले चेले लोग डांट सुने, बाद में आंधी तूफान डांट को सुने। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो, हमारा प्रभु जब हमको बुलाहट दिया है, यीशु मसीह जब आपको बुलाहट दिया है, आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित है। इसलिए अपना विश्वास को मजबूत कर लीजिए, अपना विश्वास को दृढ़ कर लीजिए, अपना विश्वास को प्रभु में बलवंत कर लीजिए। यूहन्ना उसका 14 उसका 1 वचन में लिखा है, किसी बात के लिए तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। 4 जनों के ऊपर आपको विश्वास रखना है, ये विश्वास को आपको छोड़ना नहीं है। पहला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, यूहन्ना 14 का 1। दूसरा, यीशु मसीह पर विश्वास रखना, यूहन्ना 14 का 1। तीसरा, प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास रखना, मत्ती 24 और उसका 35 वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, नहीं टलेगा। उसके वचन के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास। और चौथा, उसके अभिषिक्त जनों के ऊपर आपको विश्वास रखना है। दूसरा, इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 20 वचन, उसका अभिषिक्त जनों के ऊपर उसको विश्वास रखना है। जब विश्वास रखेंगे मेरे प्यारो, आप उसका प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। जो विश्वास रखता है वो स्वर्गीय प्रतिफल को पाता है। इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप कितना धन दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, और भी कुछ भी दे सकते, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे ना, परमेश्वर खुश नहीं होंगे। आप कोमल हृदय से, साफ हृदय से, सच्चाई के साथ परमेश्वर को विश्वास करते हैं ना, यही विश्वास परमेश्वर को भा जाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है और परमेश्वर खुश हो जाते हैं। आगे वचन लिखा है, पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 6 वचन, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। वह अपने खोजने वालों को, जो विश्वास के द्वारा खोजते हैं, उसको स्वर्गीय प्रतिफल प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय प्रतिफल प्रदान करता है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कई परिवार में कई स्थिति है। कोई परिवार में किसी प्रकार का कश्मकश चल रहा है, रोजी रोटी का कश्मकश चल रहा है। कोई परिवार में क्या कमाएंगे, कैसे रहेंगे, उसका कश्मकश चल रहा है। कोई परिवार में बीमारी का कश्मकश चल रहा है। ऐसा स्थिति चल रहा है। ऐसी स्थिति में भी आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर लाइन बोल के एक जगह है, और वो परिवार भी काफी सालों से संघर्ष में है। उनका एक जवान बेटा बिस्तर में है, उसका कमर से नीचे अपंग हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, वो चलने नहीं पा रहा है।
और वो परिवार कई बार मेरे को फोन किए, पास्टर प्रार्थना कर दीजिए, हम आना चाहते हैं। हम फोन में प्रार्थना किए, वो लोग आना चाहते थे चंगाई प्रार्थना के लिए, लेकिन आने नहीं पा रहे। हमने उनको पूछा कि किसने हमारा नंबर आपको दिया? एक भाई है हमारा रिलेटिव भाई, उसने नंबर दिया और उसने आपका नंबर देकर के आपके विषय में बताया। उसने साथ में प्रार्थना तेल दिया है और हम वो प्रार्थना तेल बेटा को लगा रहे हैं, यीशु नाम लेकर के, यीशु के ऊपर विश्वास करके लगा रहे हैं। मैं बोला अच्छा कर रहे हैं, आप लगाइए। मेरे प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परिवार विश्वास के द्वारा प्रार्थना तेल को जब लगाए, मेरे प्यारो, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। वो व्यक्ति जो कमर से नीचे दुर्बल हो रहा था, कुछ काम करने नहीं पा रहा था, उसको उठने बैठने में पूरा तकलीफ हो रहा था, परमेश्वर का सामर्थ उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश हुआ और वो व्यक्ति कुछ दिन पहले लाइन से अपना मां के साथ में प्रार्थना के निमित्त खुद वो आया। वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए इस बात को जान लीजिए, प्रभु का वचन कहता है मरकुस उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन में, मरकुस उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन में वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या यदि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति यीशु को विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव। जो व्यक्ति परमेश्वर का अभिषिक्त जन को विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि उसने विश्वास के द्वारा अपना हृदय का दरवाजा को प्रभु के लिए, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ पाने के लिए, आशीष पाने के लिए खोल दिया और उसके लिए असंभव बातें भी संभव हो जाएगी यीशु के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्यारो, हमारा प्रभु विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आंधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुसीबत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परिस्थिति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोविड-19 वायरस कितना बड़ा क्यों ना हो, बड़ा नहीं है, छोटा सा है, विश्वास करने वाले नहीं डगमगाएंगे। प्रभु का अनुग्रह उनको घेरे रहेगा, प्रभु का सामर्थ उनको घेरे रहेगा, प्रभु का वचन, प्रभु का सच्चाई उनको संभाले रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई विश्वास करेगा, परमेश्वर को जो कोई विश्वास करेगा। आइए पढ़ते हैं रोमी उसका 10 अध्याय और उसका 11 वचन। रोमी उसका 10 अध्याय और उसका 11 वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। कोई भी स्थिति परिस्थिति उसको लज्जित नहीं कर सकता है, मायूस नहीं कर सकता, निराश नहीं कर सकता है, उसका सिर को नीचे नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर को विश्वास करता है। वो मृत्यु के ऊपर विजय होने वाला मृत्युंजय प्रभु को विश्वास करता है। इसलिए जान लीजिए
वो व्यक्ति को प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। यस, आप अपना विश्वास को दृढ़ कर लीजिए, आप अपना विश्वास को मजबूत कर लीजिए। यही विश्वास है जो आपको प्रभु के साथ जोड़ेगा, मजबूत करेगा और प्रभु में आपको आनंद जीवन में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। तो जान लीजिए, समय समय पर इस विश्वास को परखने के लिए परखने वाला आता है। एक परखने वाला है, वो परखने के लिए आता है और टाइम टू टाइम समय के अनुसार वो परखने के लिए आता है और नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को लाएगा, नाना प्रकार की घबरा देने वाली समस्या को लेकर आएगा ताकि आपका विश्वास परखा जाए। आइए पढ़ते हैं याकूब का पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 2 वचन से पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय, उसका 2 वचन से। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। यस, ये जो परीक्षा सब आता है, ये सब मुसीबत समस्या जब आता है, ये आपका विश्वास को परखने के लिए आया है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। फिर आगे, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको पूर्ण करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, आप में किसी बात का कमी ना रहे, प्रभु ऐसा बनाना चाहता है। इसीलिए आपका विश्वास परखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास परखा जाएगा। अब्राहम, उसका विश्वास परखा गया। शुरुआती दिनों में कई जगह चूक गए, लेकिन प्रभु के साथ चलते चलते, प्रभु के साथ रिश्ता में मजबूत होते वचन में चलते चलते, मेरे प्यारो, एक समय ऐसा आया वो विश्वास में खरा बन गया और अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चेले लोग भी शुरुआती समय में विश्वास में चूके, दुर्बल हुए, चूके, भूल किए, लेकिन यीशु मसीह उनको सिखाया, बनाया, बढ़ाया, सिखाया, बनाया, बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। सिखाते, बढ़ाते, बनाते प्रभु के चेले लोग विश्वास में खरा हो गए, प्योर हो गए। यस, प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण हो जाएं, सिद्ध हो जाएं और हम में किसी बात की घटी, किसी बात की कमी ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका विश्वास परखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास में खरा होना चाहते हैं, प्योर होना चाहते हैं? यस, प्रभु का वचन कहता है, गलती उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन, प्रभु का वचन लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर को जो उसने विश्वास किया है, यीशु को जो उसने अपना प्रभु विश्वास किया है, वचन को जो सदा स्थिर रहने वाला वचन है, उस वचन को जो उसने विश्वास करके ग्रहण किया है, अभिषिक्त जनों को जो उसने विश्वास किया और उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को उसने ग्रहण किया है, वो धर्मी जन वो विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। पैसा किसी व्यक्ति को जीवित नहीं रखेगा। बहुत लोग सोचते हैं
हमारा इतना धन है, हमने इतना कमाया है, हम इतना कमाएं कि कितना भी अकाल आ जाए, कैसा भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, हमारा तो घटी कमी नहीं होगा। इतना धन हमने कमा लिया कि हमारा 14 पीढ़ी बैठ करके खाने से भी खत्म नहीं होगा। नहीं, आप धोखे में हैं। पैसा से कोई जीवित नहीं रहेगा। भजन संगीता में परमेश्वर का वचन लिखा है, कई लोग धन तो कमाते हैं लेकिन नहीं जानते कि उसे कौन खाएगा। चोर खाएगा कि पुलिस खाएगा, वकील खाएगा कि हॉस्पिटल खाएगा, डॉक्टर खाएगा या लूटमार हो जाएगा, कौन खाएगा नहीं जानते हैं, नहीं जानते। मेरे प्यारो, धोखे का जिंदगी से यीशु के नाम से आप निकल जाइए, सच्चा जीवन में आ जाइए। और सच्चा जीवन प्रभु के पास है, यीशु के पास है, प्रभु के वचन में है। जो कोई प्रभु को विश्वास करेगा, उसका वचन को विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह एक बहुत बड़ा बात को बोले, यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर का महिमा को देखेगा। हालेलुया। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 40 वचन। यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर का महिमा को देखने पाएगा। मैं प्रभु का दास इवांजलिस्ट आशीष यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का महिमा को देखने के लिए परमेश्वर का सामर्थ को आपके हृदय में रिलीज करता हूं, आपकी आंखों में रिलीज करता हूं। आप अति शीघ्र अपने जीवन में परमेश्वर का महिमा को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। इस अकाल में भी आप परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। इस कोविड-19 में भी आप परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। इस कठिन स्थिति में भी आप परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। इस मुसीबत की स्थिति में भी आप जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर का महिमा को निश्चित तौर पर देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु सारे वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड आपका सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। प्रभु जितने आपके प्रियजन आज ऑनलाइन के जरिए से प्रभु आपके साथ, आपके वचन के साथ, आपके दास के साथ जुड़े, यीशु के नाम से आज का वचन को प्रत्येक हृदय में रिलीज करता हूं लॉर्ड। प्रभु कोई भी स्थिति परिस्थिति इनका मन को, हृदय को व्याकुल ना करे प्रभु। हर एक स्थिति परिस्थिति का सामर्थ को, उसकी प्रबलता को, उसका हमला को यीशु के नाम से प्रहार करता हूं और आपके विश्वासियों के जीवन से आउट करता हूं लॉर्ड। प्रभु यूहन्ना 11 और 40 वचन के अनुसार मैं आपका महिमा को देखने के लिए आशीष को, सामर्थ को आपके विश्वासियों के जीवन में रिलीज करता हूं लॉर्ड, रिलीज करता हूं लॉर्ड। यस, इनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, इनका हृदय ज्योति से भर जाए, इनका हृदय में विश्वास
भरपूर हो जाए और अति शीघ्र ये आपका अद्भुत महिमा को देखें। जो बात अभी तक रुका हुआ है, यीशु के नाम से उसको पूरा होता हुआ देखेंगे। जो बात में अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में उस बात में सफल होते हुए देखेंगे। जिस बात में प्रभु जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से उस परिस्थिति में, समस्या में विजय होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जो विश्वासी आज परिवार में प्रभु परमेश्वर संघर्ष कर रहे हैं, कठिन स्थिति में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस घर में स्वर्गीय महिमा को, हालेलुया, सरापत के विधवा में उसके घर में जो महिमा उतरा, उसी महिमा को उस परिवार में रिलीज करता हूं लॉर्ड, हालेलुया। यस 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 लॉर्ड, आपका अनुग्रह बह रहा है, आपका सामर्थ, आपका महिमा, यस लॉर्ड, प्रत्येक के जीवन में, परिवार में उतर रहा है, विश्वासियों के जीवन में, परिवार में उतर रहा है। इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु। आइए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद बोलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। वचन के द्वारा आपने ज्योति दिया है, वचन के द्वारा आपने जीवन को दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आपका नाम ऊंचा हुआ, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आदर महिमा आपको देते हैं, शैतान लज्जित पराजित हुआ, इसलिए धन्यवाद देता हूं लॉर्ड, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।